हम एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन के गाइड बुक के क्वेश्चंस कर रहे थे। गाइड बुक आप सबके पास में होगी, ई परीक्षा इंडिया वाली बुक होगी। अब हम लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमारी जो जर्नी थी वो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11 से, प्रश्न संख्या 11 से। अगर आपने अभी तक 10 नंबर तक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उन 10 नंबर क्वेश्चंस को भी साथ में देख लीजिए क्लास के बाद में, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं देखते हो पीछे वाले तो आगे वाले में थोड़ा सा आपको दिक्कत आती है, तो वो भी क्लास के बाद में देख लीजिएगा और आगे से पहले खुद सोल्व भी करके आया करो क्वेश्चंस को, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिले इन क्वेश्चंस का। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि वोट विल बी द साइड, वोट विल बी द साइड इन सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको साइड किस में चाहिए, सेंटीमीटर, ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज द सेम एज द पेरीमीटर, हुज एरिया इज द सेम एज द पेरीमीटर। क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छा है, आपको समझना होगा। what will be the side in centimeter of the square whose area is the same as perimeter। that means कि जो एरिया है वो एरिया और इसका जो पेरीमीटर है, एरिया और इसका जो पेरीमीटर है वो दोनों के असर यहाँ पर इक्वल है। इसका मीनिंग यही तो हो गया ना कि एरिया और पेरीमीटर के असर दोनों इक्वल है। साइड हम कुछ भी मान सकते हैं, वो बाद में देखेंगे कि सर साइड क्या होगी, लेकिन क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है कि इसकी जो पेरीमीटर है और इसका जो एरिया है वो दोनों के असर यहाँ पर इक्वल है। उस वर्ग की भुजा सेमी में क्या होगी, जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के समान है। इसका मीन्स क्या है कि सर उसका जो क्षेत्रफल होगा ना, जितना भी होगा वो किसके बराबर है सर, परिमाप के। इसका मतलब कि जो परिमाप और क्षेत्रफल है वो दोनों क्या है, दोनों वैल्यू आपकी इक्वल इक्वल है। अब एक बात बताइए, हमें नहीं पता ना कि स्क्वायर की साइड कितनी है, तो हम एक काम करते हैं अक्स अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास में ऐसा कोई स्क्वायर है जिसकी अक्स सेंटीमीटर साइड होगी। मान लेते हैं अक्स सेंटीमीटर, और हमें अक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि हमें साइड पूछिए, तो हम एक बार के लिए अक्स सेमी उसकी साइड या उसकी जो भुजा है वो कितनी होगी सर, अक्स से उसकी साइड होगी। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो साइड है उस साइड को क्या करते हैं, अक्स सेंटीमीटर अज्यूम कर लेते हैं, अक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि सर इसका एरिया, ओके, इसका एरिया जो है वो किसके इक्वल है सर, इसके पेरीमीटर के। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल किसके बराबर है सर, उसके परिमाप के बराबर है। अब देखो सर एरिया एक्चुअल में क्या होता है, साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप 4 गुना भुजा या 4 मल्टीप्लाई साइड, ये आप सबको फॉर्मूला याद होगा। अब साइड की बात करूं तो अक्स स्क्वायर बनेगा, साइड अक्स है ना, तो अक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा सर, 4 मल्टीप्लाई अक्स, 4 मल्टीप्लाई अक्स। अब एक काम कीजिए, आपका जो अक्स है, हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर, अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो अक्स है इस अक्स को अपनी फैमिली के पास में भेज दीजिए, तो अक्स जब उधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई, तो उधर कहां चला जाएगा, डिवाइड में, और इधर क्या आ जाएगा 4। आप सबको ये भी पता होगा कि जब कोई नंबर स्क्वायर में होता है, पावर अगर 2 होती है, दैट मींस क्या होता है, अक्स मल्टीप्लाई अक्स, वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड में अक्स है। तो एक अक्स से आपका एक अक्स डिवाइड हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहा सर, अक्स। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 सेंटीमीटर, या 4 सेमी आपके पास में आंसर रहेगा। तो 4 सेंटीमीटर क्या रहेगी सर, इसकी साइड रहेगी। इसका मीनिंग कि अगर आपके पास में कोई भी ऐसा स्क्वायर है जिसकी 4 सेंटीमीटर साइड है या 4 सेमी जिसकी भुजा है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, जो उसका एरिया होगा, और उसका पेरीमीटर या परिमाप, वो दोनों क्या होंगे सर, इक्वल इक्वल होंगे। देख लो इक्वल इक्वल है ना, इक्वल इक्वल है। आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते थे कि पहले 6 लेते, तो 6 का 36 होता और 6 4 24 होता। 2 का कितना होगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इधर आप करते तो 16 और 16 आ जाता, और यहाँ करते तो कितना आ जाता आपके पास में 64, और 4 3 जा 4 8 जा 32। तो आपके पास में वैसे भी कर सकते थे, लेकिन आप इसकी बजाय आप ऐसे कर लो, ज्यादा आसान रहेगा कि अक्स सेंटीमीटर हमने साइड अज्यूम की, तो एरिया कितना हो गया अक्स स्क्वायर, और पेरीमीटर या परिमाप कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई एक्स। अक्स हमने अगर ट्रांसफर कर दिया तो अक्स स्क्वायर का मीनिंग अक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो एक अक्स से आपका एक अक्स डिवाइड हो जाएगा, एक अक्स रिमेनिंग रहेगा। तो अक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई सर, 4 सेंटीमीटर या 4 सेमी आपके पास में अक्स की वैल्यू रहेगी, या 4 सेमी आपका क्या रहेगा सर, अक्स की वैल्यू रहेगी। तो इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था कि लाइन क्या लिखी हुई है। बस ये लाइन जिसको समझ में आ जाती है कि एरिया इज द सेम एज द पेरीमीटर, वो दोनों को इक्वल रखेगा, इक्वल रखे अक्स अज्यूम करेगा और अपना आंसर निकाल लेगा। और अब आपको और समझ में आ गया होगा, पहले नहीं आ रहा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 देखिए।
द एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज, दी गई आकृति का क्षेत्रफल है। ये जो आपके क्वेश्चन मार्क लिखे हुए ना इनको हटा दीजिए ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। द एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज, देखो आपके पास में ऐसी कोई डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, हमें इस डायग्राम का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल पता करना है। अब आपको सबसे पहले तो इस डायग्राम को ध्यान से देखना है, सबसे पहले तो क्या करना है, डायग्राम को ध्यान से देखना है और ये देखना है कि इस डायग्राम में कौन कौन से फिगर्स है, या इसके अंदर कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, ज्यामितीय आकृति कौन कौन सी बन रही है। सर इधर देख पा रहे हैं तो ये आपकी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है ना, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये देखो यहाँ आपके पास में देखो ऐसी लाइन दी हुई है, इस लाइन का मीनिंग पता है क्या है, यानी कि ये सेम है सभी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल है। ये आपके सेम सेम वन लाइन है ना, अगर यहाँ पर सेम नहीं होते तो इधर क्या लिखता, टू लाइन लिखता, या इधर टू लाइन लिखता, तो उससे क्या होता है कि डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अभी क्या है सर, ऑल साइड्स आर इक्वल। सर सभी भुजाएं अगर आपकी बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मींस ये आपके पास में क्या है सर, ये हमारे पास में स्क्वायर, तो एक तो इसके अंदर स्क्वायर है तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर सर ये तो आपके पास में ट्राइंगल दिखाई दे रहे, लेकिन सर ट्राइंगल कैसे हैं, सर यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ 90 डिग्री बनता है, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ भी क्या बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ भी क्या बनेगा सर 90 डिग्री। ये दोनों आपके पास में क्या है, ये दोनों आपके पास में क्या है, ट्राइंगल है ये, और ये वो भी कौन से सर, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से है सर, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज है। कौन से हैं सर यहाँ पर, ये आपके पास में समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। तो अब आप ये पता कीजिए कि वैसे आपको जो एरिया का, एंगल का, या जो त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्राइंगल, अगर बात करूं मैं ट्राइंगल का या एरिया का, ट्राइंगल के एरिया का त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो क्या सर इसके अंदर हमें बेस और हाइट मिल जाएगी, पहले इसकी बात करते हैं। सर हम ये कह सकते हैं कि ये तो आपका बेस है जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये आपकी क्या रहेगी सर हाइट, और हाइट कितनी है सर, ये 12 है तो ये भी आपकी 12 रहेगी, और ये भी आपकी 12 रहेगी क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये भी 12, हाँ सर दोनों मिल गए, ठीक है। इधर वाले को देखा तो सर इसका भी 4 है और इसका भी 12 है, दैट मींस ये दोनों आपके इक्वल है, तो किसी एक का निकालकर उसमें उसको डबल कर देंगे। अरे किसी एक का एरिया निकालकर उसको डबल कर देंगे, जैसे इसका फाइंड आउट कर लिया उसका डबल कर दिया, तो दोनों सेम सेम है। तो इसका मीनिंग कि एक तो आपके पास में स्क्वायर है और दो राइट एंगल ट्राइंगल है। टू क्या हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, दो समकोण त्रिभुज है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है सर, हमारे पास में दो समकोण त्रिभुज है, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स है, और वन स्क्वायर है, एक आपका क्या है इसके अंदर वर्ग है। तो चलिए इन सब का आपका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो अगर आप इतना सब कुछ इसमें समझ जाते हो ना, डायग्राम देखकर कि हाँ इसके अंदर क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, तो हम उसके बाद में इसको और अच्छे से कर सकते हैं। देखिए सर, चलिए सबसे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, और स्क्वायर के एरिया का आप सबको पता है कि स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का अगर हम पता फाइंड आउट करें तो वो होता है सर हमारे पास में साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। वर्ग का पता कर रहे हैं सबसे पहले, और साइड आप सबको पता है कितनी है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेमी है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया सर स्क्वायर का एरिया। अब क्या करते हैं सर, ट्राइंगल जो आपके पास में ट्राइंगल दिया हुआ है, जो यहाँ पर आपके पास में त्रिभुज जो लिखा हुआ है, वो त्रिभुज का एरिया कितना है। ट्राइंगल का एरिया आप सबको पता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, याद रखिएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम किसी और फॉर्मूला का यूज करेंगे, जैसे आपको मैंने बताया था ना, दो फॉर्मूला और थे, एक तो हेरोन का फॉर्मूला था अंडर डैश एस माइनस ए, वो तो सबके लिए काम करता है अगर बेस और हाइट नहीं हो तो। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई आइसोलेशन ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु, उसका अलग फॉर्मूला होता है ना। और अगर समबाहु जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल हो, उसका अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन मेनली अगर आपके पास में बेस और हाइट दिखाई दे, आपके पास में मेनली क्या होता है कि आपको जो ट्राइंगल दिए जाते हैं ना उसके अंदर बेस और हाइट दोनों दिए जाते हैं ना। तो बेस और हाइट जहां पर दिखाई दे तो वहां पर 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया सर हमारे पास में 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है सर, बेस आप देखो तो इसका तो 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर, तो किसी एक का फाइंड आउट कर लो। 4 मल्टीप्लाई हाइट कितनी, हाइट वही आपकी 12 सेंटीमीटर है, तो 2 से ये 2 आप 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 12 2 जा 24, तो ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक एरिया का है। अगर हम यहाँ से टोटल अगर आप फाइंड आउट करेंगे टोटल एरिया या कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो सर एक तो आपके पास में स्क्वायर था, तो स्क्वायर का तो कितना 144 प्लस 2 आपके ट्राइंगल्स थे, तो 24 प्लस 24 कर दूं, दोनों का 24 हो जाएगा ना, इसका भी 24 और इसका भी 24, तो दो आपके पास में 24 हो गए। सबको प्लस करेंगे तो 4 4 और 4 कितना हो गया 12, 1 कैरी आ जाएगा, 4 1 5, 5 2 7, 7 और 2 9, और 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192 वर्ग सेमी, 192 वर्ग सेमी आपके पास में राइट आंसर रहेगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन
अच्छा क्वेश्चन है जहां आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना होगा, साथ में आपको राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज जो दिए हुए हैं उसके लिए आपको 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट का यूज करना होगा। हमें ये दोनों साइड हमें नहीं पता थी, लेकिन हमने देखा कि इसके जो साइन लिखे हुए हैं वो इक्वल के साइन है। दैट मींस कि ये आपकी 12 12 है तो ये भी दोनों के असर आपकी 12 और 12 है। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं समान है, तो ये तो आपका स्क्वायर या वर्ग हो गया। और इसकी जो हाइट या ऊंचाई है वो कितनी रहेगी सर, 12 और 12 रहेगी। इसलिए इन दोनों का फिर एरिया फाइंड आउट किया। इसका 144, इसका 24, 24 24 दोनों हमने प्लस किया। प्लस करने पर हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 192, 192 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको आप हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पहले रीड करते हैं अच्छे से। हाउ मच वायर विल बी रिक्वायर्ड टू फेंस थ्री टाइम्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो कितना इंपोर्टेंट वर्ड्स आपको दिए हुए। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, फेंसिंग करना है और 3 टाइम्स करना है अराउंड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ डायमेंशंस 100 मीटर मल्टीप्लाई 80 मीटर। ये डायमेंशंस पता है क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, इसे विमाएं कहते हैं। एक आयताकार भूखंड है। भूखंड कैसा है, आयताकार। तो पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर ये रेक्टेंगुलर है, ये आपका आयताकार है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, जिसकी विमाएं जो है वो 100 मीटर गुणा 80 मीटर है। वो कितनी है सर, 100 मीटर गुणा 80 मीटर है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई। कि चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा, कि चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। अब आप खुद बता दीजिए कि सर मान लीजिए मुझे यहाँ फेंसिंग करनी है, इसके चारों ओर फेंसिंग करनी है, तो मैं यहीं तो फेंसिंग करूंगा। तो पहली लाइन जैसे मैंने यहाँ ये फेंसिंग कर दी। और इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार फेंसिंग नहीं करनी है मुझे, 3 टाइम्स फेंसिंग करनी है। मुझे कितनी टाइम्स फेंसिंग करनी है इसके, फेंसिंग का मतलब होता है तार लगाना तीनों तरफ। तो मुझे क्या करनी है सर, इसके 3 टाइम्स फेंसिंग करनी है। तो ये लीजिए सर, मैंने इसके 3 टाइम्स फेंसिंग कर दी। आप खुद देख पा रहे हो कि सर जब इसके हम फेंसिंग कर रहे हैं या इसके तार लगा रहे हैं तो कहाँ लगा रहे हैं, क्षेत्रफल पे या पेरीमीटर पे। तो आप कहोगे सर इसके पेरीमीटर पे या परिमाप पे आप क्या कर रहे हो सर, फेंसिंग कर रहे हो। इसके पेरीमीटर पे या परिमाप पे इसके फेंसिंग कर रहे हो। दैट मीन्स कि हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और ये आपका 100 मीटर 100 मीटर गुणा 80 मीटर 80 मीटर आपका है, ठीक है। अब जब पेरीमीटर फाइंड आउट करते हो तो पेरीमीटर का आपको सबको फॉर्मूला भी आपको पता है। क्या होता है सर, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट 100 प्लस 80, और 100 और 80 कितना होता है 180। तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर आपका मीटर में ही रहता है। तो 360 मीटर आपका क्या लगेगा सर, इसमें टोटल वायर लगेगा। ध्यान रखिएगा मीटर आएगा। अगर ये जैसे ऑप्शन नंबर ए लिखा होता है कि 360 मीटर स्क्वायर, तो इसको नहीं कर सकते आप, याद रखिएगा। क्योंकि पेरीमीटर आपका इस यूनिट में ही रहता है, उसके ऊपर ना तो स्क्वायर आता है ना ही उसके ऊपर क्यूब आता है। इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था कि आपको। लेकिन सर नहीं सर नहीं, अभी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने तो एक बार फेंसिंग की है। अरे मैंने तो एक बार फेंसिंग की, मैंने देखा ही नहीं कि मैंने तो एक बार फेंसिंग की। मुझे 3 टाइम्स फेंसिंग करनी है। तो एक बार चारों तरफ तार लगाने पर आपको 360 मीटर चाहिए। 1 टाइम कितना चाहिए, 360 मीटर। तो मुझे टोटल वायर के लिए कितना नीड है सर, ये तो मैं 3 टाइम्स फेंसिंग करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 8 और 1, तो 1080 मीटर, 1080 मीटर आपका क्या रहेगा सर, इसके अंदर टोटल वायर जो लगेगा वो 1080 मीटर लगेगा। 1080 मीटर टोटल वायर की नीड होगी। क्योंकि जब 360 तो 1 टाइम फेंसिंग में आपका काम आएगा, लेकिन आपको 3 टाइम्स करना। तो 360 360 360, 3 बार 360 360 360 को प्लस करोगे तो 1080 1080 मीटर टोटल आपको वायर की रिक्वायर होगी। 1080 कुल तार की आपको आवश्यकता होगी। इजी क्वेश्चन था। पेरीमीटर पे याद रखिएगा, आप फेंसिंग कर रहे हो या चारों तरफ दौड़ रहे हो, आप तो हमेशा किसके ऊपर करोगे, पेरीमीटर पे, एरिया पे नहीं करोगे, ना ही वॉल्यूम पे करोगे। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में 3 ही तो आपके पास में, जो अगर मैं पूछूं कि इस पूरे चैप्टर में फैमिली मेंबर कितने हैं, 3 फैमिली मेंबर। तो एक पेरीमीटर है, एक आपके पास में एरिया है, एक आपके पास में वॉल्यूम है। और तीनों का सबका मीनिंग पता है। पेरीमीटर कहाँ होता है सर, चारों तरफ होता है। क्षेत्रफल कहाँ होता है, अंदर की तरफ पूरी जगह घेरता है। वॉल्यूम आपका 3D डायग्राम्स का होता है। 3D उसके अंदर कितना स्पेस है वो आपका वॉल्यूम होता है। बस ये अगर आप समझ रहे हो तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ ए फिश टैंक इज 40 सेंटीमीटर, ब्रीथ 60 सेंटीमीटर
एंड हाइट इज 50 सेंटीमीटर। तो हमें ये तो आइडिया लग गया कि ये सर क्यूबॉइड है। ये क्या सर हमारे पास में क्यूबॉइड है, क्योंकि लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये क्यूबॉइड है। इट कंटेन्स 50 लीटर्स ऑफ वाटर। इसके अंदर टोटल कितना है, 50 लीटर्स ऑफ वाटर है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू फिल दिस टैंक कंप्लीटली। इसका मींस कि अभी ये टैंक पूरा कंप्लीटली फिल नहीं किया हुआ है, अभी इसके अंदर और कितना हम वाटर ऐड कर सकते हैं ताकि इसको कंप्लीटली फिल कर सके। आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने फ्रैक्शन नंबर में देखा था, लेकिन वहां हमें इसकी वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट था। अब हमें पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद में ये पता करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि इसके अंदर कितना वाटर और प्लस कर सकते हैं। एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेमी, चौड़ाई 60 सेमी तथा ऊंचाई 50 सेमी है। इसमें 50 लीटर पानी तो अभी भरा हुआ है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना होगा। हमें देखो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि सर इसका टोटल वॉल्यूम कितना है। जैसे ये आपका मान लीजिए कि ये आपका वो क्यूबॉइड आपका टैंक है ना, जो फिश टैंक का क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड है ना फिश टैंक। अब इस क्यूबॉइड फिश टैंक का टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, पहले तो ये हमें ये फाइंड आउट करना होगा। अगर हम वॉल्यूम की अगर बात करें आयतन की, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये भी आपका सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। सेमी सेमी सेमी, तो किसी कोई चेंज नहीं करना। देखिए सर 40 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 50, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 4 24 और ये आपका कितना आ जाएगा 120,000 इतना आ जाएगा। और ये किस में रहेगा सर, सेंटीमीटर क्यूब घन सेमी में रहेगा। याद रखिएगा ये वॉल्यूम किस में रहेगा, घन सेमी में। लेकिन सर इसके अंदर तो अभी टोटल 50 लीटर है, इसके अंदर तो क्या है 50 लीटर। इसका मीनिंग कि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है सर, इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। इसको कन्वर्ट किस में करना होगा, लीटर में कन्वर्ट करना होगा। सर वो कैसे करेंगे, अब देखिए मैं बताता हूं आपको। छोटा सा कोई पॉइंट याद होगा कि हमने पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है। आपके पास में कितना सर 12,000 सेंटीमीटर क्यूब है। वो क्या सर हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब है, हमारे पास में मीटर नहीं है। ये भी किसमें सर, ये भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है। तो पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को पहले किसमें कन्वर्ट करते हैं सर, मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब को किसमें लेकर जाते हैं सर, मीटर क्यूब में लेकर जाते हैं। चलिए सर सबसे पहले इसको हम सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए सर अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको पता है ना, सेंटीमीटर स्मॉलर होता है, मीटर आपका ग्रेटर होता है। और कितने से सर डिवाइड करेंगे, किससे सर 100 से डिवाइड करेंगे। तो आपके पास में जो 12,000 है 12,000 है, उसको 100 से डिवाइड करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गया। और 120 मीटर क्यूब 120 घन मीटर आपका क्या रहेगा सर, ये आपका 120 मीटर क्यूब 120 घन मीटर आपका ये यहाँ रहेगा। ठीक है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया मीटर क्यूब में। एक मिनट, मीटर क्यूब में नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आपको 3 टाइम्स होगा, 1 मिनट। ये तो एक बार के लिए आया ना, आपके पास तो मीटर क्यूब था ना। अच्छा मीटर क्यूब था, मीटर नहीं था ना। तो आपके पास में जैसे 12,000 है, तो एक बार सेंटीमीटर कन्वर्ट होगा तो 100, फिर एक बार हुआ तो 100 और फिर एक बार हुआ तो 100। इसका मीन्स कि मीटर क्यूब में तब होगा क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 3 है ना। तो पहले ये कन्वर्ट हुआ 100, ये कन्वर्ट हुआ 100 और ये कन्वर्ट हुआ 100। अब देखो सर 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए और 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया। फिर क्या हो गया सर 12/1000, ये रहेगा ना 100 रहेगा। ठीक है सर 100 आपका ये राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारे पास में मीटर क्यूब में या 12/1000 मीटर क्यूब आपका ये आ चुका है। 12/1000 मीटर क्यूब आपका बन चुका है। ठीक है, अब देखिए सर अब क्या करते हैं, मुझे लगता है कि जीरो शायद एक तो कम है इसके अंदर। जीरो कहाँ कम है, क्योंकि 1000 से अगर हम गुणा करेंगे शायद एक जीरो इसमें कम होगी। 12,000 12,000 आया था ना यहाँ से, एक मिनट देखो 4 जीरो थे सर यहाँ पर, कितने थे 4 जीरो, क्योंकि वो आंसर नहीं आ रहा था ना, इसीलिए मैंने देखा कि सर 4 जीरो आएंगे। यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4 जीरो का प्लीज ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम देने जाओ तो एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपके पास में ओनली इतना रहेगा, ये 12/100 मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब को किस में लेकर जाते हैं सर, हम लीटर में लेकर जाते हैं। किसमें, लीटर में। और जब लीटर में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 1000 से 1000 से गुणा करेंगे। तो आपको पता है कि 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा और आपके पास में कितना आ जाएगा 120 लीटर, 120 लीटर आपके पास में इसके टोटल क्या थी सर, इसकी कैपेसिटी थी, इसका वॉल्यूम था। उसमें से अगर मैं एम्प्टी पूछूं कि खाली कितना है, तो सर टोटल 120 है, उसमें से 50 आपका पहले से फिल किया हुआ, तो 70 लीटर अभी आपका एम्प्टी है। और खाली जो होता है एम्प्टी होता है वहीं आप और डाल सकते हो।
तो दैट मीन्स कि इसके अंदर और कितना डाल सकते हैं सर, 70 लीटर या 70 लीटर इसमें और डाले सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन थी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दिया हुआ था। हमें पता किया कि सर वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वॉल्यूम फाइंड आउट किया तो 12,000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हमें पता है कि इसमें 50 लीटर वाटर है। अब हमें ये दिखाई दिया कि सर ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है और ये आपका लीटर में है, तो एक काम करते हैं ना कि इसको फिर लीटर में कन्वर्ट करते हैं। हमें एक छोटा सा पॉइंट याद है कि 1 मीटर क्यूब या 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर या 1000 लीटर होता है। लेकिन सर ये तो सेंटीमीटर क्यूब में, तो पहले सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। पहले सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। जब सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होता है तो होता है डिवाइड, क्योंकि स्मॉलर टू ग्रेटर है, छोटे से बड़े की ओर तो भाग कर जाएंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर 3 है, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो एक काम करते हैं ना कि फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब पहला सेंटीमीटर कन्वर्ट होगा मीटर में तो 100 का डिवाइड, सेकंड कन्वर्ट हुआ फिर से 100 का डिवाइड, थर्ड को कन्वर्ट किया फिर से 100 का डिवाइड किया। यहाँ पर 4 जीरो है तो 2 जीरो और 2 जीरो दोनों को डिवाइड हो गए। नीचे कितना रहा, 100, तो 12/100 मीटर क्यूब में आपका कन्वर्ट हो चुका है। अब 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर है, तो 12/100 इक्वल्स टू मीटर क्यूब को अगर लीटर में जाएंगे तो इसको क्या करते हैं सर, 100,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 का वैल्यू कितना है 1000, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे तो 120 लीटर, 120 लीटर आपका क्या रहेगा सर, इसका टोटल वॉल्यूम है। लेकिन सर इसमें से टोटल में से 50 लीटर तो पहले से फिल किया हुआ है, तो 50 माइनस किया तो 70 लीटर अभी एम्प्टी है, या 70 लीटर की उसमें स्पेस है। तो उसमें स्पेस कितना है, एम्प्टी कितना है सर, 70 लीटर। इसका मींस कि हम 70 लीटर भी उसमें और वाटर को डाल सकते हैं, उसमें हम और वाटर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना रहेगा, 70 लीटर या 70 लीटर। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो मैंने दोबारा जब टाइम समझा, पहले फर्स्ट टाइम समझाया था तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया, लेकिन समझाया हो तो फिर आपको एक एक स्टेप आपको समझ में आ गया। कन्वर्ट किया सेंटीमीटर क्यूब को, और उसके बाद में जब सेंटीमीटर क्यूब हमारा कन्वर्ट हो चुका है तो उसके बाद में फिर हमने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर को मीटर में आए, मीटर से फिर लीटर में गए, और लीटर से फिर हमने आसानी से उसका फाइंड आउट कर लिया है। कई बार क्या होगा कि लीटर में गिवन होगा तो वापिस से लीटर से मीटर क्यूब में भी आ सकते हैं डिवाइड करके। जैसे हमने मीटर से लीटर में गए तो मल्टीप्लाई किया, और लीटर से मीटर में आएंगे तो 1000 का क्या कर देंगे, वापिस डिवाइड कर देंगे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रश्न संख्या 15। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5/4 ऑफ इट्स ब्रीथ, ऑफ इट्स ब्रीथ, दैट मींस 5 ऑफ इट्स ब्रीथ। तो अक्स कौन होगा सर, आपके पास में ब्रीथ होगा, और लेंथ आपका कितना हो जाएगा 5x/4, एक तो होगा ना 5x/4। इफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 144 मीटर, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, इसको हटा दीजिएगा, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एक आयत की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है, तो हमें अक्स किसको मानना है, सिर्फ चौड़ाई को। तो चौड़ाई अगर आपकी अक्स रहेगी तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 5x/4। यदि आयत का परिमाप आपका 144 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब सुनिएगा अच्छे से, देखो सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आपके पास में जो ब्रीथ है या चौड़ाई है वो आपकी अक्स होगी, तो लेंथ या लंबाई कितनी हो जाएगी 5x/4। अब ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है वो सुनिएगा। क्वेश्चन में आपको गिवन है पेरीमीटर, परिमाप दिया हुआ, वो भी किसका सर, रेक्टेंगल का है, आयत का है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इसका मींस कि अगर मैं लेंथ की जगह लेंथ रखूं, ब्रीथ की जगह ब्रीथ रख लूं, ठीक है, तो 2 ब्रैकेट 5x/4 प्लस कितना हो जाएगा अक्स, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, पेरीमीटर के। पेरीमीटर कितना है सर आपके पास में 144 मीटर, 144 मीटर है। अब ये जो 2 है वो 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये तो यहाँ पर डिवाइड में आ गया 144/2, और इसको इधर क्या कर लेते हैं 4 एलसीएम आ गया, और 5x प्लस कितना हो जाएगा 4x, ये आपके पास में 9x आ गया, और 4 आपका उधर जाके डिवाइड में होता है वो क्या हो जाता है सर, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपके किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब चलते हैं इसके आगे सोल्व करते हैं। अब इसके आगे तो आप बहुत आसानी से सोल्व कर लो, क्योंकि अक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब इसके अक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं हम, तो इधर कितना था सर हमारे पास में, यहाँ पर आपके पास में 2 था, यहाँ कितना था सर 2। अब देखो सर ये आपके डिवाइड हो जाएंगे, 2 से आपका 2 डिवाइड हो जाएगा, और ये कितना आ गया, इसको एक बार डिवाइड मत करो ना, इसको मल्टीप्लाई करो तो कर लो है ना, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा सर 8, 8 और 2, और ये जो 9 है उधर मल्टीप्लाई वो कहाँ जाएगा सर, इधर डिवाइड में आ जाएगा, और 9 3 जे कितना होता है सर आपके पास में 27, और 9 2 जा 18, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर 32।
अब देखो सर, ब्रेथ जो आपकी अक्ष थी तो वो तो कितनी होगी 32 सेंटीमीटर, और जो लेंथ था वो कितना था 5x/4, दैट मींस अक्ष की वैल्यू कितनी 32, तो 5x/4 हो गया। ये कितना आ जाएगा 8 और 5 8 जा 40, तो ये कितना आ गया सर 40 सेंटीमीटर। अब आपके पास में ब्रीथ भी है, लेंथ भी है, तो आपको एरिया तो बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 40 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई करके देख लो 8, और ये कितना आ गया 12, तो 1280 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1280 सेमी, 1280 वर्ग सेमी, 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था कि सबसे पहले आपको एक छोटा सा यहाँ पर वर्ग दिया हुआ था, आपको क्या दिया हुआ था कि लेंथ और ब्रेथ का आपको एक रेशियो गिवन था, देखा जाए तो कि वो जैसे ब्रेथ आपकी अक्स होगी तो वो लेंथ कितनी हो जाएगी 5x/4। फिर पेरीमीटर आपको पहले से गिवन था, यानी कि परिमाप आपको बता रखा है, तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ को यूज कर लेते हैं, और 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ को जैसे ही हम यूज करते हैं तो लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू रखी, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू रखी, और 2 आपका उधर डिवाइड में, फिर 4 मल्टीप्लाई में, फिर 9 को ट्रांसफर कर दिया, और इस तरह हम एक दूसरे को इधर उधर ट्रांसफर करते गए, हमारे पास में अक्स की वैल्यू आ गई। अब जब अक्स की वैल्यू आ गई तो अक्स हमारे पास में क्या था, अक्स तो हमारे पास में ब्रीथ या चौड़ाई थी, अक्स तो हमारे पास में क्या है ब्रीथ या चौड़ाई, और उससे फिर हमें लेंथ फाइंड आउट कर ली 5x/4 से, और फिर हमारा एरिया फाइंड आउट करना है क्षेत्रफल, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई का यूज करके हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, वो कितना है 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग से। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, द डायमेंशंस ऑफ ए होल, द डायमेंशंस आप सबको पता है, ऑफ ए होल आर 24 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, 24 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइल्स, तो ये क्या होगी लेंथ इंटू ब्रीथ होगी ना, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ डायमेंशंस 0.4 मीटर मल्टीप्लाई 0.3 मीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर इट्स फ्लोर। देखो ये भी आपके मीटर में, ये मीटर में, ये भी मीटर में, और ये भी मीटर में, मतलब कन्वर्ट तो किसी को करना नहीं है। एक होल की विमाएं 24 मीटर गुणा 20 सेमी है, 20 मीटर है, उसके फर्श पर लगाने के लिए 0.4 मीटर गुणा 0.3 मीटर विमाओं वाली कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। आप सबको पता है कि नंबर ऑफ टाइल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सर, टोटल हॉल का जो फ्लोर का एरिया है वो निकाल लो, तो 24 मीटर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20 मीटर अपॉन वन टाइल का, तो टाइल का कितना 0.4 मीटर मल्टीप्लाई 0.3 मीटर, मीटर मीटर है, किसी को कन्वर्ट नहीं करना है, बस पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, जब ये पॉइंट हटेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 20, तो मीटर से तो सारे मीटर हट जाएंगे। जब डिवाइड वाला 2 टाइम्स पॉइंट है तो यहाँ पर 10 और 10 आ जाएंगे, नीचे 4 मल्टीप्लाई 3 रहेगा। आपको पता 3 8 जे 24 होता है, और 4 5 जे आपके पास में क्या होता है 20 होता है, तो 8 5 जे कितना आ जाएगा 40, और 0 0 साथ में रहेंगे, तो 4000 या 4000 टाइल की आपको आवश्यकता होगी, 4000 टाइल्स का रिक्वायर्ड होगा। आसान क्वेश्चन था, छोटा सा, ये जो नंबर ऑफ टाइल्स अब आपने निकाल चुके हैं कि अगर आपको नंबर फाइंड आउट करना है तो टोटल एरिया में 1 का डिवाइड कर दो, आसानी से एक दूसरे का जो पॉइंट होता है पॉइंट हटा लो, मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, अगर यूनिट सेम नहीं तो सेम यूनिट कर लो, सेम यूनिट है तो किसी को चेंज करने की जरूरी नहीं है। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:3। अब आपको पता है साइड्स कौन सी होती है, लेंथ और ब्रीथ तो होती है, इसके अलावा तो कौन होता है, तो ये लेंथ और ये ब्रीथ, एंड इट्स पेरीमीटर इज 64, पेरीमीटर दिया हुआ है, दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ आपको गिवन है, द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ द रेक्टेंगल, वही क्वेश्चन था अभी जैसे हमने 5x/4 वाला किया था, यह रेशियो दे दिया पहले से, आयत की भुजाओं में 5:3 का अनुपात है, तो एक लंबाई एक चौड़ाई है, उसका परिमाप आपको 64 सेमी दिया हुआ है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, ये तो दिया हुआ ना 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई आपको गिवन है, आयत का क्षेत्रफल बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई बता दो। अब देखो आपके क्या गिवन है लेंथ और ब्रीथ का रेशियो, तो हम इसको कर लें 5x और इसको कितना कर लें सर 3x, 5x और 3x कर लीजिए, ठीक है। आपको पेरीमीटर गिवन है तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई सर 64 सेंटीमीटर, लेंथ की जगह लेंथ रखते हैं और ब्रीथ की जगह ब्रीथ रखते हैं, 5x प्लस 3x, आपके पास में कितना आ जाएगा 64, 2 को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये आपके पास में कितना आ जाएगा 8x, और ये कितना हो गया सर 64, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है डिवाइड में आ जाता है, ये भी आपका मल्टीप्लाई में, तो ये भी कहाँ जाएगा सर इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, चलो डिवाइड कर लो फिर, 8 का 64 में 8 टाइम और 2 का करोगे तो 4, तो अक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 4 आ गई। अब आप अक्स की वैल्यू अगर आपके पास में 4 है तो लेंथ और ब्रेथ तो बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, लेंथ और ब्रेथ तो आप आसानी से फाइंड आउट कर ही सकते हो। अगर मैं आपसे यहाँ से लेंथ पूछूं मैं, तो लेंथ कितनी है 5x, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा सर आपके पास में 20 सेंटीमीटर, मीटर था या सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर है,
और ये आपके पास में क्या है सर, ब्रीथ, ब्रीथ कितना है 3x, तो कितना आ जाएगा 3 × 4 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर आपसे मैं एरिया पूछना चाहूँ, एरिया तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ इंटू ब्रीथ की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 12 × 12 तो कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 वर्ग सेमी आपका क्या रहेगा सर इसका, 240 स्क्वायर मीटर या 240 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। आसानी क्वेश्चन है छोटा सा, कि रेशियो आपको पहले से गिवन है, जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में आपको ब्रीथ और लेंथ का आपको उसके बीच का रिलेशन दे रखा था, यहाँ भी वही रेशियो गिवन है, और यहाँ रेशियो गिवन है तो 5x 3x हो गया। लेंथ और ब्रीथ की जगह वैल्यू पुट अप करी, वैल्यू पुट अप करके अक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अक्स की वैल्यू से आपका लेंथ और ब्रीथ दोनों फाइंड आउट हो गए, फिर आप आसानी से एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों का मल्टीप्लाई होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, और आपका कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था सर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रश्न संख्या 18। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 108 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, दैट मींस ये आपके पास में क्या है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। if its length is 34 centimeter, length is 34 centimeter, then the area of the rectangle in square meter, लेंथ और एरिया फाइंड आउट करना है। एक आयत का परिमाप आपको 108 सेमी है, इसकी लंबाई आपकी 34 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सर, आपको अगर मैं पूछना चाहूँ कि इसकी लेंथ तो कितनी है 34 सेंटीमीटर, ब्रीथ के बारे में कुछ भी आपको गिवन है क्या, नहीं है, तो हम उसको सेंटीमीटर मान लेते हैं। अगर ब्रीथ के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है क्वेश्चन में, हमें चौड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो उसको सेंटीमीटर अज्यूम कर लेते हैं। अब आपको ये पता है कि इसका पेरीमीटर कितना है, आपको ये पता चल गया ना कि सर इसका पेरीमीटर, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि इसका पेरीमीटर या परिमाप कितना है, तो पेरीमीटर कितना है सर आपके पास में 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर क्या सर इसका पेरीमीटर है। चलिए सर, इसको सबको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला रखकर। अब देखो सर, पेरीमीटर का फॉर्मूला रखते हैं, क्या आएगा सर, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि आपके पास में रेक्टेंगल है, क्वेश्चन ने पहले से दिया हुआ है कि आयत है, ये कितना है 108, 2 आपका उधर डिवाइड में चला जाएगा और लेंथ की जगह लेंथ रख दीजिए और ब्रीथ की जगह ब्रीथ रख दीजिए, और ये 108/2 आ जाएगा। ये 34 उधर चला जाएगा ना अपने वाले के पास में, और जब हमने इसको इधर डिवाइड किया तो कितना आया 54, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 माइनस कितना हो जाएगा 34, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। और अक्स हमारे पास में क्या है सर, ब्रीथ या चौड़ाई है, तो ये आपके पास में ब्रीथ या चौड़ाई कितनी है सर 20 सेंटीमीटर, 20 सेमी है। आपको क्या फाइंड आउट करना था, एरिया फाइंड आउट करना था, क्षेत्रफल। तो एरिया क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना आ जाएगा सर 34 × 20, तो कितना आ गया 6 और 8 और 0 तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 680 सेमी वर्ग सेमी या 680 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर रहेगा। 680 सेंटीमीटर स्क्वायर या 680 सेंटीमीटर वर्ग सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था। पीछे तो 2 क्वेश्चन हमने किए तो वहां पर हमें रेशियो दिया हुआ था लेंथ और ब्रीथ का, यहाँ आपको लेंथ आपको गिवन है, ब्रीथ आपको गिवन नहीं है, लेकिन हमने ब्रीथ या चौड़ाई हम पता कर सकते हैं क्योंकि हमें पेरीमीटर गिवन है, परिमाप दिया हुआ है। तो पेरीमीटर के फॉर्मूले में लेंथ का यूज किया और आपका अक्स, आपका जो ब्रीथ हमने अज्यूम कर लिया, वो आपकी अक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो ब्रीथ हमें मिल जाती है। फिर ब्रीथ और लेंथ दोनों जब आ चुकी है तो उससे बाद में तो हम दोनों अगर आपकी फाइंड आउट है तो आप आसानी से फिर एरिया तो फाइंड आउट कर ही सकते हो, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 आपके पास में क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 1/3 टाइम्स इट्स ब्रीथ। आपको नहीं लग रहा कि हमने जो पहले जो क्वेश्चन किया वैसे उसके जैसा ही है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 130, एरिया फाइंड आउट कीजिए। आयत की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की 3 से 1/3 गुना है, उसका परिमाप आपका 130 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप कह सकते हो ना आसानी से कि सर अगर हम ब्रीथ को अक्स अज्यूम कर सकते हैं और 3 1/3 को क्या लिखोगे, 3 3 जा 9 और 10/3 लिखोगे ना, 3 1/3 को, तो इसका जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी सर 10x/3, कितना हो जाएगा सर 10x/3 हो जाएगी। और पेरीमीटर या परिमाप जो वो आपका कितना है 130, पेरीमीटर या परिमाप कितना है 130। मुझे लगता है कि इस पे साथ में 130 जो भी मीटर है तो यहाँ पर मीटर लिख देना चाहिए था, ज्यादा अच्छा रहता, नहीं लिखे तो भी पता है कि आपको मीटर में आना आंसर। चलो सर, सर मीटर में क्यों आना है, क्योंकि यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। अब देखो सर, हम इसको यहाँ से इसके आगे सोल्व करते हैं। देखिए सर, जब हमें ये फाइंड आउट है कि पेरीमीटर आपको गिवन है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, जो कितना 130। इसके बाद में हम लेंथ की जगह लेंथ लगते हैं, 2 आपको उधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड में चला जाएगा,
लेंथ कितना है सर 10x/3 प्लस ब्रीथ कितना है x, और ये आपका कितना हो जाएगा 130/2। इसको सोल्व करते हैं तो आपका ये 3 इधर रहेगा, ये 10x रहेगा और ये कितना रहेगा 3x। और जब हम इसको सोल्व कर देते हैं तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर इसको अगर डिवाइड करते हो तो 3 2 6 या 12 और 2 5 या 10, तो 65 ये रहेगा। इसके बाद में हम इसके आगे सोल्व करते हैं इसे, तो जो 3 है वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर हमारे पास में 13x हो गया, और ये 65 × 3। अब देखो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मुझे दिखाई दे गया कि ये इधर के आपके पास में 13 है, और ये जो 65 है ना ये 13 की टेबल में आता है, और हमें ये पता है कि ये इधर जाके क्या हो जाएगा सर डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में, और 13 5 से कितना होता है 65, तो अक्स की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास में 15। हम क्यों दो बार कोशिश करें, दो बार कैलकुलेशन क्यों करें, जब पता है कि इधर ये 13 आपको इधर आके 65 को डिवाइड कर देगा। तो अक्स की वैल्यू अगर आपके पास में 15 है, दैट मीन्स कि ब्रीथ तो कितना है सर 15 मीटर, और लेंथ जो है आपके पास में वो कितना है 10/3 मल्टीप्लाई अक्स की वैल्यू कितनी है 15, 5 आ जाएगा, और ये आपके पास में कितनी आ गई सर 50 मीटर, 50 मीटर। अब अगर आपसे एरिया फाइंड आउट करना हो, क्षेत्रफल पता करना हो, तो आप क्या कहोगे सर लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 15 × 50, और 15 5 से कितना होता है 75, तो 750 मीटर स्क्वायर या वर्ग से मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। तो 750 750 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। देखो एक ही टाइप के वापस क्वेश्चन आने रिपीट हो गए, तो आपको मुझे लगता है कि अब आप थोड़ा और अच्छे से समझ पा रहे हो कि हाँ सर जब सेम ही टाइप के क्वेश्चंस अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हमें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द फिगर गिवन बिलो is made up of 3 rectangles, ठीक है 3 rectangles, the area of each rectangle is shown inside the rectangle, नीचे दी गई आकृति 3 आयतों से मिलकर बनी है, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल आयत के अंदर दर्शाया गया है। जैसे इसका कितना है 48, इसका कितना है 16, इसका कितना सर 32। यदि ए बी बराबर 8 सेमी हो, इफ ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, इफ ए बी इक्वल्स टू कितना है 8 सेंटीमीटर है, ए बी की जो आपकी लेंथ है वो कितनी 8 सेंटीमीटर है, तो बीसी की लंबाई बताइए। जो आपके पास में बीसी है, इस बीसी की लेंथ क्या होगी आपके पास में। अच्छा क्वेश्चन है, जिसे आप क्या कह सकते हो सर अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो कि हमें केवल एरिया गिवन है और एरिया से हमें पता करनी है। देखो सर सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, सर इस पे क्यों गया, इस पे और इस पे क्यों नहीं किया। अरे हमें इसकी एक लेंथ पता है, हमें एक लेंथ जो इसकी एक साइड है, इसकी एक साइड के बारे में हमें पहले से पता है कि इसकी एक साइड कितनी है सर 8 सेंटीमीटर है। और जब किसी एक अगर कोई भी आपके पास में रेक्टेंगल है और आपको ये पता हो कि ये 8 सेंटीमीटर है और इसका टोटल एरिया कितना है सर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो एरिया वो लेंथ इंटू ब्रीथ ही था। अरे एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ ही तो था, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ आपकी 8 थी, तो 8 आपका इधर मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ब्रीथ कितना हो जाएगा सर 48/8, तो 8 6 या 48, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा सर, ये हमारे पास में 6 सेंटीमीटर या 6 सेमी आ जाएगी। तो ये आपकी कितनी आ गई सर 6 सेंटीमीटर 6 सेमी। तो सर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अरे एक एक स्टेप से होगा, अभी तो इसका वैल्यू पता चला है, तो अगर ये आपका 8 था तो ये भी तो आपका 8 ही था, अरे ये आपका 8 था तो ये भी 8 ही था। सर ये क्यों पता कर रहे हो, इसलिए क्योंकि हम ये वाली आपकी साइड पता कर सकते हैं। कैसे, कि आपको ये तो पता चल गया ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 6 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 6 है, तो ये वाला इधर वाला भी ये भी पता कर ले, ये किससे पता चलेगा इस वाले से। और जब आपके पास में ये साइड आपको पता होगी तो फिर मल्टीप्लाई करके ये साइड फाइंड आउट कर लेंगे। अरे मल्टीप्लाई से तो आएगा ना। अब चलिए सर नीचे वाले 16 वाले की तरफ चलते हैं, तो जो नीचे 16 जो लिखा हुआ है उसका ये साइड तो आपके पास में 8 सेंटीमीटर है, और टोटल एरिया कितना सर इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही लेंथ इंटू ब्रीथ करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लेंथ इंटू ब्रीथ की वैल्यू अगर आपके पास में 16 है और एक साइड आपके पास में कितना सर 8 है, ये 8 आपको उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ब्रीथ कितना आ जाएगा सर 16/8, तो कितना आ गया 2। तो इसका मीनिंग कि ये आपका 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास में कितना है सर 2, ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया 6 + 2 = कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेमी इसकी एक साइड है टोटल। अब एक साइड अगर आपकी 8 सेंटीमीटर है तो आप ये कह सकते हो ना कि सर ये आपका इस तरह से बना हुआ है, ये आपके पास में 8 सेंटीमीटर है, टोटल एरिया आपके पास में कितना 32, और एरिया क्या होता है सर लेंथ इंटू ब्रीथ लंबाई गुणा चौड़ाई, वो आपका 32 है, और ये वाले आपके पास में 8 है, तो 8 आपका उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो दूसरा जो ब्रीथ बच गया है जो सेकंड साइड है वो कितनी आ जाएगी 8, और 8 4 जा 32, तो 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास में कितना रहेगा सर 4 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास में 4 सेमी आपका राइट आंसर रहेगा 4 सेंटीमीटर। नो डाउट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि लेकिन देखो क्वेश्चन अच्छा होकर भी हार्ड नहीं है क्वेश्चन। हार्ड क्यों नहीं है, क्योंकि तीनों में हमने कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं किया, एक छोटा सा फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रीथ लंबाई गुणा चौड़ाई।
अगर ये आप समझ जाते हो कि सर यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रीथ है रेक्टेंगल, ये भी लेंथ इंटू ब्रीथ लंबाई गुणा चौड़ाई और ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई है। हमने एक साइड आपको 8 सेंटीमीटर है तो एक साइड आपको पता है तो सेकंड साइड पता कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड में हो जाएगा। फिर यही सेम पोजीशन इसके लिए किया, फिर हमें ये वाली पूरी साइड पता चल चुकी है कि ये आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो फिर हमने ये सेकंड साइड इसकी वैसे फाइंड आउट कर ली। तो आंसर कितना रहा 4 सेंटीमीटर, 4 सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। देखिए सर 21 क्या कहता है, 21 कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज लेंथ, स्पेलिंग गलत है ना, LENGTH होता है लेंथ, लेंथ 20 सेंटीमीटर, विड्थ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। आसान जिसे कहते हैं ना एकदम इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन है आपका। 20 सेमी लंबाई है, 10 सेमी चौड़ाई है, 8 सेमी ऊंचाई है, घनाभ का आयतन पूछा है और सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट किसी करना नहीं है, किसी को किसी में परिवर्तित नहीं करना है, सब सेंटीमीटर में है। और आयतन या वॉल्यूम का अगर आपसे मैं पूछूं तो फॉर्मूला सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चाहे किसी को भी पूछ लो आप में से सबको, चाहे रात को मैं 2 बजे नींद से उठाकर पूछ लो ना तो भी आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8, 8 टू 16 और ये 00, तो ये लीजिए सर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब सेंटीमीटर आएगा। तो 1600 सेंटीमीटर क्यूब, 1600 घन सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। कितने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं ना कभी कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर है ना, ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। 4.5 सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए बस। अरे स्क्वायर का एरिया अगर आपसे पूछे, वर्ग का एरिया या क्षेत्रफल आपसे पूछे तो क्या कहोगे सर, साइड स्क्वायर, वर्ग का भुजा का वर्ग, ठीक है। तो 4.5 का स्क्वायर कर देते। आप सबको पता है अगर मान लीजिए 45 का स्क्वायर नहीं याद हो, वैसे 45 का 20.25 होता है, कोई बात नहीं, 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अरे इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, ठीक है। फिर 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी रहेगा, 5 4 जा 20 और ये आपका 5 4 जा 20 और कितना आ जाएगा 22, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18, ये आपके पास है 5 2 और 8 और 2 आपके पास में 10 1 और ये 25, 2025। देखो 1 डिजिट और 1 डिजिट, 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट पे क्या लगा दीजिए पॉइंट, तो 20.25। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी तीनों सेम दिखाई दे रहे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि 2 डिजिट पे पॉइंट होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा 20.25 आपका राइट आंसर रहेगा, 20.25 आपका राइट आंसर रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कई बार आपके पास में ऐसा लिखा आ जाए कि 1.5 का स्क्वायर, आपको पता है कि सर इसका तो 22.25 होता है, तो इसका ऐसा लिख देते हैं 22.5। अरे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो 1 डिजिट पे पॉइंट है तो बाहर आपका 2 डिजिट पे पॉइंट आएगा, इसका 2.25 आएगा, 22.5 नहीं आएगा। क्योंकि अगर पॉइंट स्क्वायर के अंदर 1 डिजिट पे है तो जब स्क्वायर होने के बाद में वो 2 डिजिट पे हो जाता है, क्योंकि 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 होता है, तो 225, तो 0.2 डिजिट पे रहेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना, बता रहा हूं बात को, इसका ध्यान रखिएगा ना। इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, एक स्क्वायर का फॉर्मूला याद आपको याद रहना चाहिए था एरिया का। क्वेश्चन नंबर 23, द डायमेंशंस ऑफ ए होल, द डायमेंशंस ऑफ ए होल आर 18 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल, स्क्वायर टाइल, देखो स्क्वायर टाइल्स इस बार कौन सी, ये तो कैसा है, ये तो आपका रेक्टेंगल है ना, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन स्क्वायर टाइल्स ऑफ लेंथ 3 मीटर, ऑफ लेंथ 3 मीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर कंप्लीटली। एक होल की विमाई कितनी 18 मीटर और 12 मीटर है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 मीटर लंबाई की कितनी वर्गाकार टाइल है फर्श को पूरा कर सकेगी। सर फिर से नंबर ऑफ टाइल्स आपने पूछ लिया, तो टोटल एरिया कितना आपके पास में, सर 18 मीटर मल्टीप्लाई 12 मीटर, क्योंकि यहाँ तो लगानी है ना टाइल, और 1 टाइल का एरिया कितना है सर, स्क्वायर है, स्क्वायर बोले तो 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है ना। अरे इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर या भुजा का वर्ग, तो ये भी तो कर सकते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। सब कुछ मीटर में है, कन्वर्ट किसी को करना नहीं है। 3 से ये आपका डिवाइड हो गया 6 टाइम, और ये 3 से कितना हो गया 4 टाइम, और 6 4 जो आपके पास में कितना आ जाएगा 24 या 24 टाइल आपको क्या होगी सर इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी, 24 टाइल की 24 टाइल्स रिक्वायर्ड होगी, और 24 टाइल की यहाँ पर जरूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 24, एक
डायग्राम दिया हुआ है, द फॉलोइंग फिगर इज मेड अप ऑफ 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स हुज डायमेंशंस आर 20 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। टोटल 4 डायग्राम्स है। डिफाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि हमें केवल इस वाले रीजन का ही एरिया फाइंड आउट करना है। निम्नांकित आकृति में 4 समान आयतों से मिलकर बनी हुई आकृति है जिनकी विमाएं 20 सेमी गुना 8 सेमी है। हमें छायांकित भाग क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, ये जो आपका शेडेड एरिया है। अब देखो सर क्या करें, एक काम करते हैं, पूरे जो एरिया, पहले तो उसका टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं ना पूरे का। उसमें से क्या करते हैं, इसका, इसको, इसको और इसको माइनस कर देते हैं। अरे चारों को माइनस कर देंगे तो आपके पास में शेडेड का अपने आप ही रह जाएगा। चलो पहले तो सबका फाइंड आउट करते हैं। जैसे एरिया तो इक्वल इक्वल है ना, ठीक है। अगर हम देखें तो सर यहाँ से ये तो 20 है, तो ये भी आपके पास में 20 होगा। अरे ये भी तो 20 होगा ना, ऐसा समझना बहुत जरूरी है। ये कितना है 8, ये कितना 8, और ये भी आपके पास में कितना है 20, ये भी आपके पास में कितना सर यहाँ से 20, और ये आपके पास में कितना रहेगा सर 8, ये तो 8 रहेगा, और ये कितनी रहेगी सर 20, और ये आपके पास में कितना है 8। आपको लग नहीं रहा कि चारों तरफ 28 28 है? ऐसा लग रहा है ना कि सर ये वाली साइड भी 28 है, ये भी 28 है, ये भी आपका 28 है, और ये इधर वाली भी 28 है। तो जब ऑल साइड्स आर इक्वल तो ये तो स्क्वायर बन गया। अरे ये तो स्क्वायर बन गया ना। हाँ सर ये तो स्क्वायर बन गया, बात तो सही कह रहे हो, बात तो क्या कह रहे हो, सही कह रहे हो। और अगर मैं स्क्वायर की तरफ ना जाऊं, अगर मैं टोटल का निकाल कर ऐसा नहीं करूं, तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो ना कि सर ये आपकी टोटल साइड कितनी थी, यहां से लेकर यहां तक की कितनी थी 20, और इसमें से ये कितना साइड है 8, तो माइनस कर देते, तो ये आपके पास में रिमेनिंग कितनी रह जाएगी सर 12, कितने रह जाएगी सर 12 आपकी रिमेनिंग रह जाएगी। इधर ये आपकी टोटल 20 थी ना, अरे यार इधर आपकी कितनी थी टोटल 20, और 20 में से ये 8 माइनस कर दिया तो ये आपके पास में कितना रह गया सर 12। और इसी तरह इधर भी आपका ये 20 था टोटल, टोटल 20 में से 8 माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया 12, और इधर भी आपके पास में 20 था, 20 में से क्योंकि ये तो 8 है ना, ये इधर वाली साइड तो 8 है, 8 अगर माइनस कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 12। सर अंदर वाला भी स्क्वायर बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है स्क्वायर, और जिसकी साइड कितनी है 12 12 12 एंड 12, 12 12 12 12, तो क्यों ना फिर यही फाइंड आउट कर ले, और 12 का स्क्वायर कर दो, तो 12 का स्क्वायर कर दोगे तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर या 144 वर्ग सेमी रहेगा। कितना रहेगा 144 वर्ग सेमी। और अगर वैसे फाइंड आउट करते ना, तो पहले क्या करते कि पूरे कंप्लीट, अगर मैं टोटल पूछूं तो कितना होगा 28 है ना, तो 28 का स्क्वायर होगा ना टोटल, तो अरे टोटल करेंगे तो 28 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसमें से फिर माइनस किसको करते, चार टोटल आपके पास में 4 है, तो इस एक का एरिया कितना होता है 20 मल्टीप्लाई 8, अरे 20 मल्टीप्लाई 8 होता है ना इस एक का, तो इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करते 20 मल्टीप्लाई 8 को, है ना, फिर इसको माइनस करते, जैसे कि भाई पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो आपके पास में टोटल था ये टोटल है ना, ये टोटल आपके पास में बना हुआ था, सबकी सभी साइड 28 28 थे ना, 28 28 28, तो उसमें से क्या करते 28 का स्क्वायर निकालते, ठीक है। ये आपका जितना भी आ जाता है, फिर क्या करते कि जैसे इसके अंदर ये 4 आपके रेक्टेंगल बने हुए थे, क्या बने हुए थे इसके अंदर 4 आपके पास में रेक्टेंगल बने हुए थे, फिर इनका फाइंड आउट करते। इस एक का कितना था 8 और 20, तो 20 मल्टीप्लाई 8 इस एक का आएगा, इसी तरह 4 का आएगा, तो 4 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि चारों का आएगा ना 20 मल्टीप्लाई 8, फिर इसे क्या करते हैं सर इसमें से माइनस करते हैं। अगर मैं 28 का अगर आपसे मैं स्क्वायर पूछूं कि सर 28 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे अगर आप देखो ना कि सर 28 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके पास में 28 का जो स्क्वायर होता है वो 784 होता है, तो इसका तो कितना आ जाता है 784, और ये कितना आ जाता है 8 टू 16 160, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाता है 640, तो 640 अगर आप माइनस कर दो तो 4 4 एंड 1, तो 144 144 किसका आ जाता है फिर इस शेडेड का आ जाता है, क्योंकि आपने ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, और ये भी और ये भी, तो रिमेनिंग क्या रहेगा शेडेड रहेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप पहले ये पता कर लेते हो कि सर टोटल 20 है, उसमें से इधर वाला 8 माइनस कर देते हैं, यहाँ इधर अगर ये साइड पता करेंगे तो टोटल तो 20, उसमें से 8 माइनस कर देते हैं, और ऐसे इधर सब जगह 12 12 12 12, तो आपका कितना आ जाएगा 144, क्योंकि जब ऑल साइड्स आर इक्वल तो आपके पास में क्या बनेगा एक स्क्वायर या एक वर्ग बन जाएगा, और इस तरह आपका कितना आ जाएगा सर ये टोटल 144 इस 44 स्क्वायर सेंटीमीटर 144 वर्ग सेमी रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो इसे, कि थोड़ा सा इसमें डायग्राम है, थोड़ा आपको मतलब एक अलग तरह से जहां पर सोचना होता है ना। एक तो क्या होता है कि नॉर्मल है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था वही रटा रटाई मेथड है ना, और इसमें क्या है वही रटा रटाई मेथड है, ठीक है, इसमें क्या है वही एकदम नॉर्मल फॉर्मूला है, यहाँ आपको मतलब ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है, नॉर्मल सा वैल्यू दिया हुआ है। ये आपको थोड़ा सा मतलब जो आप तक जिस लय से आप चल रहे हो ना, उससे उस रास्ते से, जैसे आप क्या करते हो कि आप जैसे मान लीजिए इस वे में चल रहे हो, और यहाँ से थोड़ा सा हटके आपको सोचना होता है, तो वहां क्या होता है कि हमें कुछ नई बातें सीखने को मिलती है, तो हम उसको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, निम्न आकृति का परिमाप बताओ। अरे सर पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर क्षेत्रफल थोड़ी पूछा है, पेरीमीटर पूछा है ना, बस आसान है तब तो। देखो अगर ये टोटल आपकी 25 है इधर वाली, और ये आपके पास में क्या है सर 32 है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि सर ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या टोटल 32 नहीं होगी तीनों मिलाकर? अरे टोटल 32 ही होगी ना, कि मैं अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाऊँ, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो मैं तो टोटल यहाँ से यहाँ तक चला गया ना, चला गया ना यहाँ से यहाँ तक। तो ये तीनों जो मिलाकर है ना, इन तीनों का मिलाकर कितना आएगा 32, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा टोटल ही आ गया ना। तो ये कितना आ गया मेरे पास 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और ये 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या कहता है परिमाप, सभी साइड्स को प्लस कर लो। तो ये इधर वाला कितना है 25, और ये इधर वाला कितना है 32, प्लस ये आपका, अगर मैं इन सबको प्लस कर लेता हूँ, ये यहाँ से लेकर ये सारा सब कुछ प्लस कर लेता हूँ, तो सारा सब कुछ प्लस होकर क्या बनेंगे, इन दोनों का प्लस होगा ना, 32 प्लस 25, ठीक है। तो 32 प्लस कितना हो जाएगा 25, प्लस कर लीजिए 25 25 50, और 32 कितना होता है 64, और 6 और 5 11, तो 114 114 सेमी आपका क्या रहेगा सर टोटल इसका पेरीमीटर रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि ये 25, ये 32, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल कितना है 32 प्लस 25, क्योंकि ये सारा 32 है और ये सारा 25 है, तो ये सब कुछ मिलाकर कितना 32 प्लस 25, और इधर वाला 32 प्लस 25, वैसे डबल भी कह सकते हो। तो आपका कितना आ जाएगा 114 114 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर रहेगा, 114 सेमी आपका परिमाप रहेगा। तो सर ये थे सर हमारे क्वेश्चन नंबर 25। आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चंस तक की कंप्लीट सोल्व करेंगे, बाकी की जो हमारी जर्नी है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।